नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तार्किक क्षमता यानी कि लॉजिकल रीजनिंग। दोस्तों, ये जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपके बीएसटीसी के अंदर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बीएसटीसी जो पुराना नाम है, अभी इसका वर्तमान नाम है वो है डीएलएड यानी कि डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये अभी इसका वर्तमान नाम है, जो कि 12th के बाद आपका 2 साल का जो 2 वर्ष का आपका कोर्स होता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि 12th के बाद बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन होने के बाद 2 वर्ष का ये डिप्लोमा होता है। उसके बाद आपको रीट का एग्जाम फाइट करना होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको 1 से लगाकर 5 तक का आपको टीचर बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें दोस्तों आपके प्री एग्जाम के लिए उसमें एक रीजनिंग का टॉपिक आता है, जिसमें 15 या 16 टॉपिक हैं। तो दोस्तों, रीजनिंग यानी कि मानसिक क्षमता को 2 तरह से हल किया जाता है। पहला है वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम मेथड। दूसरा है सैद्धांतिक विधि यानी कि एनालिटिकल मेथड। अब दोस्तों, वेन आरेख है ना, तो इसके अंदर आते हैं 6 टॉपिक। तो दोस्तों, 6 टॉपिक आपको बारी बारी से बताता हूं। सबसे पहला टॉपिक है वेन आरेख के अंदर सभी प्लस सभी। अब दोस्तों, बात करते हैं जैसे कि वेन आरेख और सैद्धांतिक विधि, 2 प्रकार की विधि हो गई। तो इन सवालों को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है और सबसे सरल विधि है वो है वेन आरेख विधि। लेकिन सैद्धांतिक विधि है यह थोड़ी कठिन है, इसके लिए आपको ज़्यादा समझना पड़ता है। तो दोस्तों, आप सरल विधि का उपयोग करिए, मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में बताऊंगा। अब दोस्तों, सबसे पहले आता है इसके अंदर सभी प्लस सभी यानी कि ऑल प्लस ऑल। ये मेथड नंबर यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट है। अब इसके अंदर उदाहरण देख लेते हैं। देखो, इस प्रकार के 2 कथनों को मिलाकर एक मुख्य निष्कर्ष एवं 3 सहायक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। देखो, इस प्रकार आपको कथन दिया होता है, उसके बाद आपको निष्कर्ष निकाल दिए जाते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चनों को हल करना है। देखिए, इसको कैसे बनाते हैं। सभी ए बी हैं यानी कि इसका डायग्राम ऐसे बनता है। सभी ए है ना, तो ए को यहाँ पर लिखा और इसके गोला बना दिया। ठीक है, सभी ए क्या है, बी है, तो यहाँ पर बी लिखा और इसको एक और गोला बना दिया, यानी कि सभी ए क्या है, बी है। उसके बाद देखो, कथन नंबर 2 है सभी बी है वो सी है। अब देखो, ये तो रहा ए और इसके अंदर बी है ना। अब ये कह रहा है सभी बी है वो सी है, तो देखो यहाँ पर सी लिख दिया और ये मतलब घेरा बना दिया। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब देखो, सभी ए क्या है, बी है, और सभी बी क्या है, सी है। तो इसके अंदर क्या क्या बन सकता है। देखो, सभी ए बी है लेकिन सभी बी ए नहीं हो सकते हैं। सभी बी सी हैं लेकिन सभी सी बी नहीं है, यानी कि ये देखो ऐसा हो सकता है, कुछ सी बी है और कुछ बी ए है, इस प्रकार बनेगा। आपको दोस्तों समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अगले उदाहरण में आपको इस तरह बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा। देखो, निष्कर्ष नंबर फर्स्ट निकलेगा सभी ए सी हैं, ये तो मुख्य निष्कर्ष बनेगा। सभी ए सी हो सकते हैं, सभी बी ये भी आपके सी हो सकते हैं, लेकिन सभी सी ए नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखो सेकंड क्या बनेगा, कुछ सी ए हैं। कुछ सी है वो ए हो सकते हैं, कुछ सी बी हो सकते हैं, कुछ सी बी हो सकते हैं, ये आपके सहायक निष्कर्ष हैं। लास्ट है कुछ बी ए हैं, कुछ बी ही ये ए हैं, ये आपका सहायक निष्कर्ष हैं। अब दोस्तों, आपको कुछ कुछ करते हैं कोई आपको सही नहीं लग रहा होगा, तो दोस्तों अगले उदाहरण के अंदर देखते हैं क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, उदाहरण नंबर 2 आपके सामने। देखिए, ऐसे आपका क्वेश्चन आएगा, निम्न प्रश्न में 2 कथन दिए हैं जिसके आधार पर बताएं कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। अब देखो, कथन दे रखा है सभी छात्र बुद्धिमान हैं और सभी व्यक्ति छात्र हैं। तो देखो, पहले दूसरे कथन को पकड़िए, क्योंकि व्यक्ति छात्र हैं और छात्र बुद्धिमान है। तो देखो, सबसे पहले व्यक्ति लिख दीजिए यहाँ पर, मैं यहाँ पर व्यक्ति लिख दिया, घेरा बना दिया। सभी व्यक्ति क्या है, छात्र हैं, छात्र हो गया, ये घेरा बना दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हैं सभी छात्र हैं बुद्धिमान है, ये सभी छात्र हैं ये क्या है, बुद्धिमान है, तो यहाँ पर मैं लिख दूं बुद्धिमान, बुद्धिमान, और यहाँ पर वापस घेरा बना दिया। ठीक है दोस्तों, सभी व्यक्ति क्या है, छात्र हैं, और सभी छात्र क्या है, बुद्धिमान है, ये आपका घेरा बन गया। अब दोस्तों, इसके अंदर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके मतलब रियल लाइफ में नहीं होते हैं। देखो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि सभी गाय बकरी हैं, सभी गाय भैंस हैं, तो ऐसे तो हो नहीं सकता है, लेकिन हमें उसके अनुसार मानना पड़ेगा, क्योंकि ये दोस्तों रीजनिंग है, मानसिक योग्यता। ऐसे थोड़ी नहीं आपको बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन मिलेगा, कुछ तो आपको हल करना पड़ेगा, प्रयास करते रहिए। देखिए, कथन के अनुसार हमने जमा दिया। अब देखिए निष्कर्ष, इनमें से कौन सा निष्कर्ष मेल खा रहा है इसके अंदर, ये आपको राइट करना है। देखिए, एक सही होगा, बाकी सब गलत होंगे।
सबसे पहला है सभी बुद्धिमान व्यक्ति है। देखो सभी बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ी ना है, सभी व्यक्ति जरूर बुद्धिमान है, जो अंदर आ रहा है वो सभी में आएगा। यानी कि सभी व्यक्ति बुद्धिमान हो सकते हैं लेकिन सभी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, तो एक तो हमारा गलत हो गया। 2 नंबर देखिए सभी व्यक्ति बुद्धिमान है, सभी व्यक्ति क्या है बुद्धिमान है, तो ये 2 नंबर हमारा राइट हो गया। 3 नंबर देखिए सभी छात्र व्यक्ति है, सभी छात्र व्यक्ति है नहीं है ना। देखो छात्र व्यक्ति हो सकते हैं, ये आपकी रियल लाइफ है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से सभी छात्र व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्ति छात्र हैं, छात्र व्यक्ति नहीं है, तो 3 नंबर हमारा गलत हो गया। 4 है कोई छात्र व्यक्ति नहीं है, कोई छात्र व्यक्ति नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। देखो कुछ है, कुछ होगा, कुछ छात्र व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन सभी छात्र नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये बोल रहा कि कोई छात्र व्यक्ति नहीं है, ऐसा थोड़ा ना है, कुछ तो है, तो ये भी आपका गलत होगा और इनमें से कोई नहीं है भी आपका गलत है, तो 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले टाइप के ऊपर। तो दोस्तों ये आपके सामने टाइप नंबर 2 कुछ प्लस कुछ, यानी कि सम प्लस सम। देखिए उदाहरण देखिए, निम्न प्रश्न में 2 कथन दिए हैं जिसके आधार पर बताएं कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि सभी के लिए तो ऐसा घेरा बनेगा, सभी सभी ऐसे, और कुछ के लिए ऐसा बनेगा, थोड़ा थोड़ा इसके पास पास आएगा, और कुछ नहीं तो कुछ नहीं में ऐसा बनेगा दूर दूर। ठीक है, ये तो आपके बात की बात है। अब देखो कुछ मतलब कथन देखिए, कुछ कागज कलम है, तो देखो यहाँ पर मैं लिख दूं कागज, घेरा बना दिया। अब कुछ कागज कलम है तो थोड़ा सा यहाँ पर चिपका के यहाँ पर लिखना है कलम, कुछ कागज कलम है। सेकंड कथन है कुछ कलम कागज है, तो देखो कुछ कलम है ना, ये कागज है, तो यहाँ पर ये से आएगा, यानी थोड़ा सा यहाँ पर ये डार्क हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ये डार्क हो जाएगा। अब देखो एक तो ये इसका डायग्राम ये बनेगा, एक और बन सकता है। देखो हमें ये थोड़ा ना कहा है कि कुछ कागज मतलब काजल है, सॉरी यहाँ पर काजल है, कुछ कागज कलम है, कुछ कलम कागज है। सॉरी दोस्तों यहाँ पर काजल था, कुछ कलम काजल हैं, तो कुछ कलम काजल हो गया। अब दोस्तों ये थोड़ा ना कहा कि कुछ काजल कागज हैं, तो ये भी हो सकता है, तो इसका घेरा ए भी बन सकता है, ये वाला भी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा कागज, यहाँ पर हो जाएगा कलम, और यहाँ पर हो जाएगा आपका काजल। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका सही हो सकता है। अब देखिए निष्कर्ष देखिए, कुछ कागज काजल है, देखो कुछ कागज काजल है क्या, कुछ कागज काजल है, इसमें तो नहीं है, इसमें है, लेकिन ये हमारी सोच के ऊपर है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये हमारा गलत हो जाएगा। कुछ कागज काजल है, देखो कागज और काजल मतलब पास पास नहीं है, दूर दूर है, बिल्कुल स्पर्श नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कुछ काजल कागज है, कुछ काजल कागज नहीं है, देखो ये भी स्पर्श नहीं कर रहे हैं, देखो सेकंड में कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेन ये है, ये बन सकता है ऐसे। देखो कुछ कलम कागज है, कुछ कलम कुछ कलम कागज है, तो कुछ कलम कागज है, बिल्कुल देखो पास पास आ रहे हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। 4 नंबर है कोई काजल कलम नहीं है, कोई काजल कलम नहीं है, क्यों नहीं है, देखो है ना, कोई काजल यानी थोड़ा सा काजल तो कलम हो सकता है, देखो कोई काजल कलम नहीं, तो ये में हमारा गलत हो जाएगा। इनमें से एक कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा 3 नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले टाइप के ऊपर चलते हैं दोस्तों, ये रहा आपके सामने टाइप नंबर 3। इसमें आएगा नहीं नहीं, नहीं नहीं यानी कि बिल्कुल दूर दूर, तीनों से कोई संपर्क नहीं बनेगा। देखिए सवाल देखिए, निम्न प्रश्न में 2 कथन दिए हैं जिसके आधार पर बताएं कि कौन सा निष्कर्ष सही है। यह तो आपके सामने प्रश्न पूछा जाएगा, आप कथन देख लीजिए। कोई धूप शाम नहीं है, देखो कोई धूप है ना, वो शाम नहीं तो शाम दूर चली जाएगी, है ना, शाम इसके नहीं स्पर्श करेगी। कोई शाम सुबह नहीं है, तो कोई शाम सुबह नहीं है, तो ये भी आपके सुबह अलग हो जाएगा, तीनों अलग अलग हो गए। अब इसका एक डायग्राम और भी बनेगा, या देखो कोई धूप शाम नहीं है, तो ये तो हमारे सामने है, कोई धूप शाम नहीं है, राइट है, कोई शाम नहीं है। कोई शाम सुबह नहीं है, कोई शाम सुबह नहीं है, लेकिन धूप तो हो सकती है ना, तो यहाँ पर कोई धूप ठीक है सुबह हो सकता है, यानी कि कुछ सुबह तो धूप हो सकती है, तो ये आपके ये स्पर्श करेगा, लेकिन ये हमारा मानना है, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से तो ये बनेगा, और हम सकारात्मक अगर सही सोच रखें तो हमारा ये भी बन सकता है। अब देखिए दोस्तों निष्कर्ष देखिए, कोई धूप सुबह नहीं है, कोई धूप सुबह नहीं है, कोई धूप सुबह नहीं है, ये इसके अंदर 2 वाला आंसर जा रहा है, लेकिन एक में हमारा आंसर नहीं है।
यानी इसके अंदर तो मान्य है लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर ये नहीं होगा। लेकिन सोचने के हिसाब से है, लेकिन सोचने से काम नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है सभी सुबह धूप है। सभी सुबह धूप है क्या? बिल्कुल स्पर्श ही नहीं कर रहे थे आप, हमारा आंसर गलत हो गया। कुछ शाम धूप है, कुछ शाम धूप है क्या? नहीं है, बिल्कुल दूर दूर है, ये भी नहीं हो सकता है। सभी सुबह शाम है, सभी सुबह भी शाम नहीं है, ये भी दूर दूर है, ये भी हमारा गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब दोस्तों 3 हमारा टाइप हो गया। अब दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमें 3 टाइप हैं वो हमें अगले वीडियो में बताऊंगा, यानी पार्ट 2 देखिएगा। उसके अंदर आपको मतलब आपका जो 3 टाइप है वो भी आपके सामने रख दिए जाएंगे। अब दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों BSTC का सारा सिलेबस यानी कि जो रीजनिंग और जीके का सारा सिलेबस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।